अभी ब्लैक लिस्ट करा इनके साथ बैठे हो तुम्हारा हॉस्पिटल मारूंगा जूता यहीं पे झूठ बोलोगे। सुनो सुन रहे आवाज आना भी सुनो। यहाँ कैसे तुम विधायक के पास आ नहीं रहे हो तुम्हें और यहाँ दलाली का अड्डा बनाया तुमने। मुकदमा दर्ज करूंगा भी नहीं तो ये दलाली का अड्डा बंद करते विधानसभा में। कमल किशोर सुनो नंगा करके चौराहे पे घुमाऊंगा नंगा करके घुमाऊंगा। निकल बदतमीज कहीं के मारूंगा इतना बदतमीज कहीं के हमारी बेइज्जती करवा हमारी विधानसभा में। तुम्हें विधायक के पास मिलने का समय नहीं है क्योंकि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उठा के भी डंडा ही मारते रहो देखते रहे पूरा देश देखेगा। का गुरु का हाल बा पूर्वांचल के भैया। आज बात जवन बा पूर्वांचल में किया जाए उनका जिनका वीडियो बहुत वायरल है। जी हाँ एकदम धुआंधार धमाकेदार वायरल वाले विधायक अनुप्रिया पटेल की विधायक सिद्धार्थनगर से विधायक सीधा अधिकारी कह रहे हैं नंगा करके मारूंगा चौराहे पे मारूंगा ज्यादा बोलेगा डंडा कर से मारूंगा टेढ़िया है रे। मतलब बिल्कुल हाँ टेढ़िया है रे टाइप वीडियो है। जैसे भाई वीरेंद्र ने फोन किया सचिव बोला क्या रे टेढ़िया है रे वैसे ही उन्होंने बोला कि हमारा फ़ोन नहीं उठाएगा दलाल के साथ बतियाएगा यहीं मारूंगा बहुत मारूंगा। ऐसा कहने वाले विधायक जी की पूरी कहानी आज पूर्वांचल की बात में बताएंगे। लेकिन पहले एक वीडियो देखिए कैसे भड़के हुए हैं एकदम सीधा कह रहे हैं कि नंगा करके मारूंगा। इनके साथ बैठे हो तुम्हारा हॉस्पिटल मारूंगा जूता यहीं पे झूठ बोलोगे। सुनो सुन रहे आवाज आना भी सुनो। यहाँ कैसे तुम विधायक के पास आ नहीं रहे हो तुम्हें और यहाँ दलाली का अड्डा बनाया तुमने। मुकदमा दर्ज करूंगा भी नहीं तो ये क्या नियम है। हम लोग परेशान हो रहे हैं जनता नहीं परेशान हो रही है। तुम बता रहे हो एडमिट हूँ तुम्हारा फलाना हो गया। ये क्या तरीका है ये क्या तरीका है। मेरे से कितनी बात तुमने ज्वाइनिंग करने के बाद बात करी विधायक से फोन कॉल डिटेल निकालो बात करिए मुझसे नहीं करिए बात करिए हाँ ना में जवाब दो। लगाए थे एक बार लगा झूठे काम हो रहे तुम्हारे आनंद PWD ने भी हम सबके सामने अधिकारी के सामने फोन करा था। पूछो आप थे ना उस दिन PWD तुम यार क्या बेशर्म आदमी हो नीच आदमी हो शर्म बिल्कुल नहीं है तुम्हें की है। यहाँ जनता परेशान हो रही है हम लोग परेशान हो रहे नहीं है। तुम यहाँ दलाली का अड्डा बनाया हुआ है जिसको ब्लैक लिस्ट में करा हुआ है और उसके साथ में बैठे तुमको नहीं बुलाया तो ये कैसे बैठे तुम दो अधिकारी के साथ तुम्हारे कौन से हाजिर तुमने नहीं बुलाया तुमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट के यहाँ मेरा एक बयान यहाँ पर आया हूँ। ये दलाली का अड्डा बंद करते विधानसभा में। कमल किशोर सुनो नंगा करके चौराहे पे घुमाऊंगा नंगा करके घुमाऊंगा। पूरा प्रदेश देखेगा ये याद रखना। ये क्या तरीका है। हम लोग परेशान हो रहे हैं मेरे विधानसभा में डेली मुझसे लोग पूछ रहे हैं तो लोग दूसरे विधायक अगर सुनता है हम आपके हाथ जोड़ रहे हैं नंगा कहीं निकल यहाँ से बदतमीज कहीं के मारूंगा इतना बदतमीज कहीं के हमारी बेइज्जती करवा हमारी विधानसभा में। यहाँ दलाली का अड्डा बना रहे हो दलाली का अड्डा बना रहे हो। अब भड़के क्यों हैं इसको जरा आप समझिए। क्या है कि एक आदमी आपको दिख रहा होगा जो सफ़ेद शर्ट में चश्मा लगा के खड़ा है। ये कोई शख्स हैं त्रिपाठी जी जो आए हैं पीलीभीत से। कहना उनका ये है कि उनकी जो है एक जिरह थी। जिरह मतलब कोर्ट में एक मामला था उसमें बयान था उसी चक्कर में आए थे। तब तक कमल किशोर जो कि PWD के अधिकारी हैं जो कोट वोट पहने हुए हैं और जिनको चौराहे पर नंगा करके मारने की बात कर रहे हैं विधायक विनय वर्मा जो कि सोहरतगढ़ सिद्धार्थनगर से अपना दल सोनेलाल यानी कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी से विधायक हैं। लेकिन जान लीजिए कि आजकल पार्टी बन नहीं रही है इनकी। तो ये विधायक जो हैं कमल किशोर को एकदम रगड़े हुए हैं। तीसरे शख्स भी हैं इसमें या देखिए बगल में जरा ध्यान से देखिए बगल में तो एक शख्स हैं जो कुर्ता पैजामा में नेता टाइप हैं। वो हैं ओम प्रकाश चौबे। जी हाँ ओम प्रकाश चौबे जो हैं वो हैं PWD ठेकेदारों का जो संघ है उसके हैं अध्यक्ष। अब विधायक जी की नाराजगी का कारण भी यही है। जी हाँ विधायक जी नाराज इसलिए हैं क्योंकि जो चौबे जी हैं कुछ दिनों पहले अकॉर्डिंग टू विधायक जी
कि इसी पीडब्ल्यूडी में ले जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगा दिए थे। जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा, और फिर बीच में विधायक जी पहुंचे और आप देख रहे हैं कि एक अधिकारी जिसको विधायक जी धुआंधार फोन लगा रहे हैं कि हेलो मिल लो हमसे, लेकिन मिल नहीं रहे हो, वो विधायक जी फिर जिंदाबाद मुर्दाबाद वाले एक साथ, और फिर एक आदमी जो जीरा देने आया है वो चाय पीने आया। ये सब जो है एकदम बूफअप हो गया, मतलब घसीटम घसीटम, विधायक जी का पारा बढ़ गया, एकदम धुआंधार धमाकेदार सुनाया उन्होंने, इतना सुनाया कि वीडियो वायरल हो गया। लेकिन हालत ये समझिए कि विधायक जी यहीं नहीं रुके, उन्होंने जो पीलीभीत से आया हुआ शख्स था उसको बुला लिया, पूछने लगे क्यों आए हो तुम हैं। अब वो कह रहा है कि हम चाय पीने आए थे। बोले चाय पी लोगे पीडब्ल्यूडी विभाग में, मतलब गेस्ट हाउस में आके चाय पी लोगे, दलाली कर रहे हो तुम, जरा सुनो। मेरा एक्चुअली मैं यहाँ पे कभी मैं सहायक अभियंता था क्रांति का। हाँ। एक केस उस समय अब्दुल तवाब का था, जिसमें कि उसने जो है सरकारी जमीन जोत लिया था, मतलब सरकारी जमीन, तो उसका जो है यहाँ पे जो है सम्मान आया था, उसमें मैं आके जिरह दिया हूँ। जिरह करके चूंकि सर का फोन आया था कि जरा क्या कप्ती करती ऑफिस में रहते दुकान में, मैंने कहा कि हमने कहा जो भाई तो तुम्हें विधायक के पास मिलने का समय नहीं है, देखो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उठा के भी डंडा डंडा ही मारते रहो, देखते रहे पूरा देश देखेगा, मुझे मैं मुकदमा मंजूर है। ऐसे मतलब हम लोग पागलों की तरह हमारी जनता ऐसे ये किस तरीके से अभी बोल रहे हैं ये मैंने फोन करा है, वो ठेकेदार बोल रहा है मेरे दोस्त है मैंने बुलाया हुआ है, कितनी झूठ आपस में देख लो, झूठ कभी। तो एकदम ये वीडियो सोशल मीडिया पे तबाही की तरह वायरल हो गया। विधायक जी ने खुद बयान दिया, उन्होंने कहा कि क्या है कि बहुत दिनों से वो फ़ोन कर रहे थे अधिकारी साहब को, अधिकारी कहे मैं बीमार हूँ, अब अचानक से आए और ये सब देख लिए तो उनको लग गया गुस्सा। अब उनको आ गया गुस्सा तो उन्होंने दे के सुना दिया और सीधे सीधे मुख्यमंत्री से कहा कि अब देख लीजिए यही अधिकारी हैं, आप निपटिए, हम तो जनता को बता रहे हैं कि यही हैं। 6 महीने 1 साल से बीच में ये देवरिया वाले मामले में सस्पेंड भी हुए थे, फिर बहाल भी हो गए कोर्ट के आदेश से, और इनको मैंने क्या कहते हैं कई बार फ़ोन करा। इनके उच्च अधिकारी की भी मैंने 1 महीने पहले मीटिंग ली थी, 20 दिन पहले। आनंद हैं पीडब्ल्यूडी के बस्ती के, मतलब भरद्वाज, उन्होंने भी बोला भाई विधायक जी जो प्रस्ताव है उनको बताओ और उनसे मिलिए। ये कभी फ़ोन पे नहीं आते थे, कभी मिलते नहीं थे। अचानक आज मुझे जब पता चला तो मैं लाइव लगा दिया, लाइव करवा दिया। इसलिए लोगों को पता रहना चाहिए, हम लोग अपने जनता की आवाज़ उठाते हैं और ये चोर की तरह अधिकारी भागते हैं। क्यों? ये उस व्यक्ति के साथ बैठा था जिसको सरकार द्वारा पीडब्ल्यूडी द्वारा ब्लैकलिस्ट करा था। कोई चौबे है जिसने हमारे इसी में जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगवाए थे, और ये लोग मिल के फिर एक कोई नया इतिहास रच रहे थे। तो इन्हें ये नहीं पता था आज विधायक यहाँ पहुँच जाएंगे। तो मैं जैसे ही पहुँचा तो सब लोग खड़े हो गए, और जब मैंने बोला बताइए जो सरकार ने ब्लैकलिस्ट करा उसके साथ आप मीटिंग कर रहे हो और विधायक से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो ये दुर्भाग्य है। मैं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से, पीडब्ल्यूडी अजय चौहान से, ईएनसी द्विवेदी जी से बोलूँगा तत्काल इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो विधायक जी टेढ़िए हैं, जी हाँ विधायक जी टेढ़िए हैं, क्योंकि उनका जो है ऐसा ही काम रहा है। जब भी इनका मूड खसकता है तो किसी अधिकारी को दम भर सुनाते हैं। आपको पता है एक बार जो है धरने बैठ गए थे, 9 दिन तक धरने बैठे रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नाराज थे डीएम से। डीएम थी प्राची, लेकिन विधायक जी धरने बैठे रहे, हुआ कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं हुआ, डीएम साहिबा वहीं रह गई। एक दिन कुछ बीजेपी के नेता आए, मनाए जुनाए लेकर चले गए। कहा यह गया कि अपना दल का नेता जो है इतना नाराज है, लेकिन आजकल अपना दल से भी नाराज है। हुआ ये कि बीते दिनों एक मीटिंग हुई थी, आशीष पटेल जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, अपना दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, वो आए हुए थे। अब वो जब आए हुए थे तो उसमें बहुत सारे अधिकारी पदाधिकारी बुलाए गए, इनको नहीं पूछा। अब नहीं पूछा तो खूब कानाफूसी हो रही है, ये भैया कुछ तो गड़बड़ है, कुछ बातचीत तो नहीं हो रही है, ये सब चर्चा में है। अच्छा यही नहीं, एक बार सांसद जो कि डुमरियागंज से, सिद्धार्थनगर की जो सीट है उसमें डुमरियागंज लोकसभा है, वहाँ से एक सांसद हैं बहुत पुराने, एक दिन के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, पहले कांग्रेसी अब भाजपाई, अच्छी बातें करने वाले जगदम्बिका पाल, उनको मंच से दम भर सुनाया था। इतना ही नहीं, एक बार भरी मीटिंग में अधिकारियों को सुनाया था। चलिए विधायक अधिकारी सुनाता रहता, लेकिन इनका ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा ही है, मतलब सीधा वीडियो जारी करो और धुआंधार सुना दो। अब आजकल कहा जा रहा है कि बीजेपी नेतृत्व से ज़्यादा वो दोस्ती है, लेकिन क्या टिकट मिलेगा? सारा खेल
टिकट कहिए 27 का टिकट। कहा यह जा रहा है कि अपना दल 2 बार से जीत रहा है, तो तीसरी बार अगर गठबंधन में अपना दल लड़ेगा तो भैया का टिकट कटेगा। लेकिन भैया को लगता है कि इस बार टिकट ना कटे, इसलिए वो दोनों तरफ दांव चल रहे हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि दूसरी तरफ ज़्यादा दांव चल रहे हैं। अब इस वीडियो ने एक बार फिर से इन्हें चर्चा में ला दिया है। वैसे सोहरतगढ़ में इनकी पैरासूट लैंडिंग हुई थी, विधानसभा में अचानक से आए, जीते और विधायक बन गए। अब आप ही बताइए क्या होगा इस बार, कमेंट बॉक्स में भर भर के लिख दीजिए। स्टोरी भेजी सिद्धार्थनगर से हमारे सहयोगी अनिल तिवारी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।